देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक तथा वरिष्ठ समाजसेवी अरविंद उपाध्याय ने इस वर्ष अपनी माता स्वर्गीय धर्मा देवी आशाराम उपाध्याय की तृतीय पुण्यतिथि 10 अक्टूबर को सामाजिक परंपराओं से हटकर एक अनोखे अंदाज में मनाई। भाईंदर पश्चिम के पालखड़ी स्थित राधिका ओल्ड एज होम में बेसहारा बुजुर्गों के बीच आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षण महर्षि तथा राहुल एजुकेशन के चेयरमैन पंडित लल्लन तिवारी ने किया। इस अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ ही सुर संग्राम विजेता लोक गायक मोहन राठौर तथा राकेश बबलू, राहुल मिश्रा, अमन पांडे, राम अनुज पाठक, सुनील तिवारी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति से उपस्थित जन समुदाय एवं बुजुर्गों को भाव विभोर कर दिया। महाप्रसाद का लाभ सभी ने लिया। इस अवसर पर अरविंद उपाध्याय, उनकी धर्मपत्नी संतोषी उपाध्याय तथा बिटिया रानी ने सभी बुजुर्गों को उपहार स्वरूप वस्त्र वितरित किए। बेसहारा बुजुर्गों को देख व्यथित हुए शिक्षण महर्षि पंडित लल्लन तिवारी ने कहा कि बुजुर्गों के इस हालात के लिए कहीं न कहीं संयुक्त परिवार की परंपराओं का विघटन भी जवाबदार है। उन्होंने सभी बुजुर्गों एवं ओल्ड एज होम संचालकों को आश्वस्त किया कि जब भी जरूरत होगी तो वह हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम के आयोजक अरविंद उपाध्याय ने कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाएं किसी न किसी की मां होती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी संतोषी उपाध्याय के सुझाव पर इस वर्ष अपनी माता की तृतीय पुण्यतिथि को भाईंदर पश्चिम के पालखड़ी स्थित राधिका ओल्ड एज होम में मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आपाधापी भरी जिंदगी की दौड़ में रिश्तों की महत्ता गौर स्वरूप धारण करती जा रही है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने आपके पालन पोषण तथा योग्य बनाने में अपना सर्वस्व समर्पण किया है। किसी भी माता पिता के सामने ऐसे वृद्धाश्रम में रहने की स्थिति न आए, इसका ध्यान रखना होगा। आगे उन्होंने कहा कि इस ओल्ड एज होम में किसी भी बुजुर्ग को किसी भी तरह की जरूरत होगी तो वे और उनका समूचा परिवार हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे। इसके साथ ही उनका प्रयास होगा कि यहाँ एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों को उनके बच्चे वापस अपने घर ले जाएं, ताकि बाकी बचे जीवन को वे खुशहाली के साथ अपनों के बीच व्यतीत कर सकें। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे, अरुण उपाध्याय, राजदेव तिवारी, सुरेश गुरु ओझा, विजय राय, राजेश उपाध्याय, उमाशंकर तिवारी, अभिज्ञान उपाध्याय, राहुल उपाध्याय, श्रुति उपाध्याय, पार्थ उपाध्याय, मनीष पांडे समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। हमरे माई जैसा के माई नहीं बा। याद करियो बचपन के जब माई अपने हाथ से दूध रोटी खिलावती है, वो अभागा होई जिकरा के माई नहीं बा। वो अभागा होई जिकरा के माई नहीं बा। हमरे माई जैसा के माई नहीं बा। वो अभागा हुई जिकरा के माई नहीं बा। वो अभागा हुई जिकरा के माई नहीं बा। सब लोग 2022 में कार्यक्रम हम लोग किए थे, उसी दिन उन्होंने वचन ले लिया था आने वाले समय में हम सब अगर कार्यक्रम करेंगे तो जिनकी माएँ, जिनके पुत्र अपनी माँओं को, जिनके पुत्र अपने पिता को छोड़ चुके हैं और जो जिनका कोई नहीं है, अब वहाँ पहुँच के कार्यक्रम को उसी रूप में करेंगे जैसे हम वहाँ करते हैं। तो इसी के अनुसरण हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये अनुष्ठान आयोजित किया गया है। आज बड़ा सौभाग्य रहा कि 260वां सप्ताह भी आज मंगलवार का है और साथ साथ माता जी की पुण्यतिथि भी है, सोने पे सुहागा है। पुण्य का काम है। माननीय अरविंद जी बढ़िया काम कर रहे हैं माता जी की याद में, जो गरीबों की सेवा मतलब जो यहाँ पे वे सारा पड़े हुए हैं और उनके खिदमत में प्रोग्राम इन्होंने यहाँ रखा है।
बड़ा सराहनीय काम है, लेकिन इतनी सराहना की जा सकती है। यहाँ आने के बाद जो बुजुर्गों को हम देख रहे हैं, ये मैं पहली बार लाइव में देख रहा हूँ। काफ़ी तकलीफ हो रही है कि पता नहीं इसके बारे में कितने नहीं है तो कहाँ है। अब जो ये सारे जो थोड़े हैं ये समझ से परे की बात है, लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे किसी माँ बाप को न हो, जो बच्चों को डाल करके अपने सुखी जीवन जी रहे हैं और यहाँ एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक समय पास कर रहे हैं, एक समय पास कर रहे हैं किसी तरह। हाँ, और यहाँ रहना है भी तो अलग बात है, यहाँ समय बिता लेना अलग बात है। ये 3 कमरे में रात लोग रहते हैं, अब कैसे रहते हैं वो जानते हैं। उसकी बात है कि यहाँ कोई आना न जाना, न कोई साधन, न किसी से मिलना न जुलना, उसके बीच में अकेले में रह लेना, सब दुखी छोटा दुखी हो गए। ऐसे में रहना भी है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बुजुर्गों के लिए। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आगे इससे ज़्यादा कहने के लिए शब्द भी नहीं है। देखने के बाद जितनी पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है, लाइफ में मुझे पहली बार देखनी हुई है। मैं बैग में जाता हूँ कि जिसके माता पिता, जिसके बच्चे इस तरह से निकल गए, जिसके माता पिता को यहाँ रहना पड़ रहा है, बड़ा दुर्दैवी समय है। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति किसी को न मिले। और अरविंद जी की मैं सराहना करता हूँ इस जगह प्रोग्राम करके, और सभी को बधाई, सभी को धन्यवाद। अपने माता पिता का यहाँ पे पुण्यतिथि मना करके अपने जीवन को सफल बनाया। मैं तो यहाँ आकर के अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो कि मैं पहली बार इस जो वृद्धाश्रम में आने का मौका मिला, ये मैं अरविंद उपाध्याय भैया का जो है मैं कोट सा धन्यवाद करता हूँ। और समाज में इनको आज कम से कम 2.5 साल हो गया जो सुंदर कांड का पाठ करवा रहे हैं, तो ये सब भगवान और श्री रामचंद्र का, हनुमान जी का फल कहीं न कहीं इनको मिल रहा है। तो उसी फल का जो है एक परिणाम ये भी है कि आज इनको वृद्धाश्रम तक आने का मौका मिला और जो सेवा कर रहे हैं, ये समाज के लिए एक जो है बढ़िया इन्होंने संदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति उस लायक हो और इस तरह वृद्धाश्रम में आकर के समाज की सेवा करे, और वृद्धाश्रम में आकर के लोगों की इस तरह का सेवा करना इनके बड़े भाग्य की बात है कि ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता है, लेकिन मिला। ये सब प्रभु की कृपा है, क्योंकि प्रभु की सेवा कर रहे हैं 2.5 साल से अखंड जो इनका चल रहा है सुंदरकांड का पाठ, ये उसी का परिणाम है। और ऐसे माता पिता के लाल को मैं इनको कोट धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो अरविंद उपाध्याय जी इसी तरह जो है भगवान उनको बनाए रखे और ये कार्यक्रम ऐसे करते रहें। मेरा शुभ आशीर्वाद। और यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, मैं सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और नमन कर रहा हूँ कि भगवान आज उनको जिस स्थिति में यहाँ लाया है, वो जब तक इस धरती पर रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाकी तो एक गति तो सबकी होनी है, उसका समय कोई नहीं जानता, वो तो प्रभु ही जानते हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से ये पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि जिनके भी माता पिता हैं वही भगवान है, वही विष्णु है, वही राम है, उनकी सेवा करिए, उनके चरणों का जो है सेवा करिए, यही आपका कर्तव्य बनता है। बाकी तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।